वृश्चिक राशि वालों, आपकी बर्बादी का कारण बनती है आपकी घर की ही यह एक महिला। समय रहने की आदतों में सुधार करवा लीजिए, नहीं तो आप बर्बाद हो सकते हैं। वीडियो बहुत खास है और आपको समझदारी भरी बात समझाने वाली है, जिस वजह से आपका ही फायदा होगा। अपने जीवन का थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के सभी सच्चे भक्त ही जय माता दी लिखिएगा। कृपा बरसेगी, बेड़ा पार होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक शादीशुदा गाड़ी को प्यार की पटरी पर चलना सबसे मुश्किल काम है। कभी कभार तो यह रिश्ता यूं ही हंसते हंसते पार हो जाता है, लेकिन कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से इस रिश्ते में दरार पड़ जाती है। हालांकि हर बार गलती पति की हो ऐसा जरूरी नहीं, कई बार पत्नी की भी गलती होती है। जी हाँ दोस्तों, पत्नी की गलत हरकतें भी इस रिश्ते को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ 5 आदतें बताने वाले हैं जो आपकी घर की महिला में होगी और आपके रिश्ते को ख़त्म करने के लिए वो काफ़ी है। अब हम ऐसा नहीं कह रहे कि पतियों की कोई गलती नहीं होती है। हाल फिलहाल में हम बात करेंगे आपके घर की महिलाओं गुण के बारे में। समय रहते अगर इस पर रोकथाम कर दी तो आपका रिश्ते की बुनियाद बच सकती है। सबसे पहला है दोस्तों, बात बात पर शक करना। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक शादीशुदा जिंदगी को पटरी पर बनाए रखना पति और पत्नी दोनों के लिए सबसे मुश्किल काम है। ऐसे कई मौके पड़ेंगे जब शायद आपको अपने पति की किसी हरकत पर बेवजह शक पैदा हो, लेकिन अगर आप हर समय उनके फ़ोन की जांच करती रहती है या फिर उनकी महिला मित्रों में आपको हद से ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जब आपने एक दूसरे के साथ शादी की थी तो एक दूसरे को वचन दिया था कि हर संभव परिस्थिति में और असंभव में भी आप उनका साथ देंगे। यकीनन आप उन पर भरोसा करेंगे और यह रिश्ता भरोसे की नींव पर ही तो टिका हुआ है। अगर आपको अपने पति पर भरोसा नहीं है तो आपका शादीशुदा जीवन सुखी नहीं रह सकता। और अगर आपको अपने पति के कैरेक्टर पर शक है तो आप बात बात पर शक करने की बजाय क्यों ना उनसे साफ साफ एक बार बात करके पूरा मामला स्पष्ट कर ले, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। परंतु बात बात पर शक करके आप उन्हें भी इरिटेट करते हैं, साथ ही खुद भी परेशान होते हैं। धीरे धीरे आपके बीच गलत फहमियाँ दूर उत्पन्न होती है और आपका रिश्ता बर्बाद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगला बहुत खास पॉइंट है, गौर फरमाइएगा। बाहर वालों से तुलना करना। अक्सर पत्नियों की यह आदत होती है, आपके घर की भी महिला की यह आदत होगी कि वह अपने पति की तुलना अपनी सहेलियों के या किसी रिश्तेदार महिलाओं के पतियों से करती है, जिसके कारण भी एक खुशहाल शादीशुदा रिश्ता बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। हमारी इस बात को गांठ बांध ले कि एक पति कभी नहीं चाहता कि उसकी पत्नी उसके सामने किन्हीं गैर मर्दों के बारे में बात करे या उनकी तारीफ करे, क्योंकि सभी अपनी अपनी खासियत के साथ पैदा होते हैं। हर कोई इंसान समान नहीं होता। अगर उसमें वो खासियत है तो हमारे अंदर भी किसी काम को लेकर कुछ खासियत है। जरूरी नहीं दो जने समान हो, सब अपने अपने क्षेत्र में अपना बेस्ट देते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें कभी तुलना किसी से हमारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद को इस तरह से दुनिया में पेश करना चाहिए कि लोग खुद की तुलना हमसे करें। ये बहुत गंदी आदत है और अगर आपकी पत्नी में भी ऐसी आदत है तो यकीनन आपका रिश्ता बर्बाद हो सकता है, समय रहते अगर इस आदत को नहीं बदला गया। आज की वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप अपनी घर की महिलाओं की कुछ गलत आदतें हैं उन्हें रोक ले। अगर नहीं है बहुत बढ़िया बात है और हम यही चाहते हैं न हो, परंतु बहुत सारी आदतें महिलाओं में होती है। समय रहते अगर उनका इलाज कर दिया जाए या उन्हें समझा दिया जाए कि ये गलत है, आप इन्हें करना रोक दीजिए, तो हो सकता है बहुत कुछ अच्छा हो जाए।
अगला है ससुराल वालों से खराब संबंध। जी हाँ दोस्त, ये भी बहुत खास पॉइंट है। देखिएगा, कभी कभार एक शादी में तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन बहू के अपने ससुराल वालों के साथ संबंध सही नहीं होते। ऐसा भारत के बहुत सारे घरों में होता होगा, जिसके कारण भी पति पत्नी का रिश्ता बिगड़ने लगता है। आपको बता दें, कोई लड़का कभी यह नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी उसके माता पिता का अनादर करे, या उस पत्नी के आ जाने के बाद उसे अपने माता पिता से अलग होना पड़े। अगर आप इसे खुद को इसकी जगह खुद को रखकर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा है। उसके बाद आप शादी करते हैं और एक गलत महिला आपके घर में आ जाती है। वो चाहती है कि वो अलग रहे आपके साथ, आपके माता पिता को वो अलग रखना चाहती है। यकीनन ये आपके लिए धर्म संकट की घड़ी होगी, परंतु आपको माता पिता को चुनना है। इस बात पर आपको फोकस करना है, क्योंकि जो स्त्री हाल फिलहाल में इस तरह के संकल्प ले सकती है, वो आगे भी कुछ भी कर सकती है। आपको उन्हें मनाना है कि हमें यहीं पर एडजस्ट करना होगा, नहीं तो आपका रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की अगर आप उनकी दलीलें सुनते रहेंगे, उनके सामने नरम बनते रहेंगे, तो हमेशा आपका गलत होता रहेगा। आपके माता पिता आपके लिए भगवान है और आप अपने भगवान को छोड़कर नहीं जा सकते। आपको ये बात अपनी पत्नी को समझानी है और अपने रिश्ते को मधुर बना लेना है। अगला है दोस्तों, डिमांडिंग होना। कई पत्नी ऐसी होती है जिनकी डिमांड कभी ख़त्म ही नहीं होती, कभी पैसों को लेकर, कभी बाहर जाने को लेकर, तो कभी शॉपिंग को लेकर। पति भले ही शुरुआत में प्यार में सारी डिमांडें पूरी करता है, लेकिन कुछ ही समय में उसके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस का कारण बन जाती है, क्योंकि उसके जीवन में उसके और भी कुछ काम हैं। जैसे कि उसे ऑफिस जाना होता है, उसे अपना बिजनेस संभालना होता है, उसे बजट का निर्धारण करना होता है कि मेरी इनकम इतनी है तो मुझे इस महीने इतने रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं। परंतु एक ऐसी पत्नी जो हमेशा खर्चा करना चाहती है, हमेशा घूमना फिरना चाहती है, शॉपिंग करना चाहती है, वो इन बातों को नहीं समझती है और वो बेवजह ही पैसे उड़ाती है, तो ये पति की बर्बादी का कारण बन जाता है, क्योंकि उसने उतना खर्च कर दिया जितनी उसकी इनकम थी ही नहीं। तो यकीनन ये आपको बहुत बड़ा नुकसान देगा, और अगर समय रहते इस आदत पर उनकी रोक नहीं लगाई गई तो ये भी बहुत बड़ी हमें विफलता की ओर पहुंचा सकती है। अगला और सबसे खास जो है दोस्तों, गौर फरमाइएगा, क्रोध। चाणक्य नीति कहती है कि क्रोध पति और पत्नी के रिश्ते में सबसे अधिक प्रभावित करता है। क्रोध सबसे बड़ा अवगुण है जो किसी महिला में अगर आ गया तो वो महिला न इधर देखती है न उधर देखती है। क्रोध में व्यक्ति अच्छे और बुरे का अंतर भी भूल जाता है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, और अगर आपके घर की महिलाएं भी बात बात पर क्रोध हो जाती है, बात बात पर बहुत गुस्सा करती है, तो उन्हें शांत रहना सिखाइए, उन्हें मेडिटेशन करने के लिए कहिए, उन्हें व्यायाम करने के लिए कहिए, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगला है दोस्तों, धोखा। चाणक्य नीति कहती है धोखा किसी भी रिश्ते के लिए हानिकारक होता है। धोखा देने वाले लोगों को कोई सम्मान प्राप्त नहीं होता, और अगर पति पत्नी के रिश्ते में भी ये बात आती है तो यकीनन रिश्ता बर्बाद हो सकता है। एक दूसरे पर सहयोग करते हुए दाम्पत्य जीवन की खुशियों के रंग भरने का आपको प्रयास करना चाहिए, यही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। जब ये तार तार होने लगती है तो मजबूत से मजबूत रिश्ता भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए हर मजबूत रिश्ते को ठीक उसी तरह से सहेज कर रखना चाहिए जिस प्रकार से एक माली अपने बाग की रक्षा और देखभाल करता है। चाणक्य के अनुसार रिश्ता पवित्र और सबसे मजबूत रिश्तों में से एक है पति पत्नी का रिश्ता। जब ये रिश्ता खराब होता है तो दोनों में से किसी एक गलती की वजह से, अगर दोनों में से कोई भी एक वह गलती करना रोक देता है तो हो सकता है आपके रिश्ते बर्बाद ना हो। इसलिए आपको चाहिए कि पति हो या पत्नी, आपको अपनी गलतियों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। आपको अगर कोई आपकी कमियां गिना रहा है तो उसे कम करना होगा।
और सामने वाला हमें कुछ समझा रहा है तो उसकी बात को समझना होगा। अगर हम हमारे ईगो को लिए बैठेंगे तो ज़िंदगी सफल नहीं हो सकती। तो मिथुन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आपकी बर्बादी की वजह बनती है घर में ही उपस्थित यह एक महिला। अगर आप इसे अपनी ख़राब आदतों को सही करने की सलाह दे देंगे तो यकीनन बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में केवल और केवल हम कुछ ख़राब आदतों को सही करवाना चाहते हैं, किसी भी तरह की और भावना या मकसद हमारा नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर देवे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।